हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज के वीडियो में हम जेस्टेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। जेस्टेंट एक लाइटवेट स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है जो बिल्कुल रिडक्स की तरह ही काम करता है। इसमें कोड काफी हद तक कंप्रेस हो चुका है, बहुत सिंपल वे में कोड लिखते हो। रिडक्स के अंदर में एक्शन, रिड्यूसर, स्टेट, टाइप, इन सब चीजों को बनाने की जरूरत पड़ती है। बट इस लाइब्रेरी का यूज करके हम काफी इजी तरीके से रिडक्स के कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। इसके अंदर आप मल्टीपल स्टोर्स बना सकते हो, आप एक सिंपल एक हुक की तरह भी यूज कर सकते हो। इसके एडवांटेज काफी ज्यादा है। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम जेस्टेंट को समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे एक कंपोनेंट बना रखा है और मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, कस्टमर स्टोर। इस फाइल के अंदर मैं एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ, कस्टमर स्टोर और एक एरो फंक्शन। यहाँ पे हम यहाँ पे दो मेथड का यूज करेंगे, सेट और गेट। देखिए, सेट मेथड का यूज डेटा को स्टोर करने के लिए होता है और गेट मेथड का यूज करंट स्टेट को गेट करने के लिए। आप कोई भी डेटा स्टोर करोगे तो उसकी करंट स्टेट आपको गेट करनी होगी, तो ऐसे केसेस में आप गेट मेथड का यूज कर। अब इसके यहाँ पे हमने एक कस्टमर डेटा, हमने एक ब्लैंक एरे ले लिया, जैसे हम इनिशियल वैल्यू लेते थे सेम उसी तरीके से। और मुझे एक ऐड करने वाला फंक्शन चाहिए। मैंने यहाँ पे ऐड कस्टमर डेटा मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। क्योंकि ऐड करूंगा तो मैं कोई ना कोई डेटा तो ऐड करूंगा, तो मैं इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ और सेट मेथड के थ्रू मैं स्टोर कर लेता हूँ। आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट ऐड करके भी स्टोर कर सकते हैं। मैं इसके अंदर एरो फंक्शन डाल के मैंने स्टोर किया और मैं इस कस्टमर डेटा में जो भी स्टेट की वैल्यू आ रही है उसको स्टोर कर देता हूँ। कस्टमर डेटा यानी स्टेट डॉट कस्टमर डेटा जो भी आ रहा है उसको स्टोर कर देता हूँ। मुझे एरे में स्टोर करना है तो मैं इसे डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ और ये ऑब्जेक्ट इसे पास कर देता हूँ। और एक और मैं इसके अंदर डिलीट कस्टमर डेटा का फंक्शन बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं पहले मैं डेटा को गेट करूंगा, तो मैंने आपसे बताया था इसके अंदर एक गेट मेथड होता है। तो गेट मेथड से हम करंट स्टेट को गेट कर सकते हैं। तो गेट डॉट कस्टमर डेटा मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ और जो भी डेटा आएगा हम फिल्टर कर लेते हैं। तो डिलीट करें या मतलब मैं स्लाइस का भी यूज कर सकता हूँ। मैं जस्ट एक फिल्टर का इस्तेमाल करके मैं डेटा को फिल्टर कर लेता हूँ। अगर आईडी मैच करेगी तो हमारा डेटा फिल्टर हो जाएगा और फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, इसको सेट कर देते हैं। कस्टमर डेटा और फिल्टर डेटा मेनली क्या है कि मैं क्या करूंगा, आईडी के बेस पे डेटा को डिलीट करूंगा। अब मैंने यहाँ पे हुक बना दिया। अब मैं क्या करूंगा कि इसमें क्रिएट फंक्शंस का यूज करूंगा। मैंने कस्टमर लिस्ट स्टोर और उसके अंदर मैंने क्रिएट फंक्शन का यूज किया और इसे एज ए स्टोर बना दिया मैंने। क्रिएट फंक्शन के अंदर मैंने कस्टमर स्टोर ऐड कर दिया और फिर मैं इसे एक्सपोर्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैंने एक स्टोर क्रिएट कर लिया। अब मैं इसको यूज करता हूँ यहाँ पे। कौन कस्टमर लिस्ट और इसके अंदर कस्टमर स्टोर के अंदर मैं स्टेट को निकाल लेता हूँ। यहाँ पे स्टेट पास किया और स्टेट डॉट कस्टमर डेटा। अब एक काम करते हैं, ऐड फंक्शन भी निकाल लेते हैं। तो ऐड कस्टमर इक्वल टू कस्टमर लिस्ट स्टोर और इसके अंदर स्टेट पास करके स्टेट डॉट ऐड कस्टमर का फंक्शन निकाल लेते हैं। देन उसके बाद डिलीट का भी निकाल लेते हैं। डिलीट कस्टमर इक्वल टू कस्टमर लिस्ट स्टोर, स्टेट पास करके इसके अंदर डिलीट का फंक्शन। तो ये हमारे निकल के। अब एक काम करते हैं, डेटा को प्रिंट कराते हैं, कस्टमर लिस्ट को प्रिंट कराते हैं। कस्टमर लिस्ट डॉट मैप। अब इसके अंदर हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास में नेम और ईमेल दो फील्ड आएगी। हम दो फील्ड ऐड करने वाले हैं, तो फिलहाल के लिए हम इसके अंदर ई डॉट नेम और ई डॉट ईमेल ऐड। अब एक फॉर्म बना लेते हैं जिससे हम डेटा को सेव करेंगे। इसको यूएल में डाल देते हैं। मैं यहाँ पे एक इनपुट बना लेता हूँ नेम और ईमेल के लिए। इनपुट टाइप टेक्स्ट एंटर नेम बना दिया और इनपुट टाइप टेक्स्ट प्लेस होल्डर डाल दिया यहाँ पे एंटर ईमेल एड्रेस। अब एक बटन बना लेते हैं, इनपुट टाइप बटन। तो इसका नाम हमने सेंड रख दिया। अब हम इस इनपुट की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो रेफरेंस का यूज करते हैं हम लोग। नेम रेफरेंस इक्वल टू यूज रेफरेंस हमने यूज कर लिया। अब इस ईमेल रेफरेंस इक्वल टू यूज रेफरेंस, ये मैंने ईमेल के लिए यूज कर लिया। अब इस रेफरेंस को कॉल कर देते हैं, नेम रेफरेंस और ईमेल रेफरेंस। अब हम ऐड कस्टमर में डेटा को ऐड करेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, हैंडल सेव का फंक्शन बना लेता हूँ और इसको बटन पे कॉल कर दूंगा, ऐड कस्टमर, और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास कर देता हूँ। पहले मैं एक काम करता हूँ, नेम पास कर देता हूँ, नेम रेफरेंस डॉट करेंट और ईमेल रेफरेंस डॉट करेंट। मैं इस बटन को ऑन क्लिक यहाँ पे हैंडल सेव को पास कर देता हूँ। यहाँ पे गलती कर दी, मेरे को वैल्यू पास करनी है, हमें वैल्यू उठानी है ना इनपुट की। ये हो गया। तो मैं यहाँ पे डेटा ऐड करता हूँ, test@gmail.com, और देखो ये हमारा डेटा ऐड हो रहा है। ये हमने एक और डेटा ऐड कर दिया, देखिए प्रॉपरली काम कर रहा है। अभी काम करते हैं, एक आईडी बना लेते हैं क्योंकि हमें डिलीट की फंक्शनलिटी भी बनानी है। कस्टमर लिस्ट डॉट लेंथ +1, जस्ट मैं एक डमी आईडी बना ली। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे एक बटन बना लेते हैं, आईडी के बेस पे डेटा को डिलीट करेगा। रिमूव मैंने टेक्स्ट रखा और इस पे ऑन क्लिक मैंने डिलीट कस्टमर कॉल कर दिया। इसके अंदर आईडी पास कर देता हूँ जो मैंने अभी आईडी जनरेट कराई। एक बार रिफ्रेश करके बाद चेक कर लेते हैं। तो ये मैंने ऐड कर दिया। अब ये देखो मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये देखो रिमूव हो रहा है, यानी मेरी फंक्शनलिटी सही काम कर रही है। अब नेक्स्ट ये है कि हम डेटा को एपीआई से निकालेंगे।
अभी तक तो हमने सिंपल डेटा निकाला है, हम एपीआई से डेटा निकालेंगे। फिलहाल इसके लिए हमें कोई मिडलवेयर की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली एसिंक अवेट का यूज करके निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मिडलवेयर नहीं इन्वॉल्व होता है, बट अभी इस केस में हमें जरूरत नहीं है। सो मैंने यहाँ पे एसिंक लगाया और इसके आगे अवेट लगा दिया। यहाँ पे मैंने एक एपीआई कॉल कर दी, प्रोडक्ट एपीआई, और मैं इसके अंदर यहाँ पे डेटा निकाल के मैं इसको सेट कर दूंगा। सो सेट फंक्शन लगाता हूँ मैं इसके साथ में, और ये एरो फंक्शन, और इसके अंदर हम ये प्रोडक्ट डेटा एक और एरे ले लेते हैं, इनिशियल स्टेट ले लेते हैं प्रोडक्ट डेटा, और इस डेटा को हम इसके अंदर स्टोर कर देते हैं। इसका नाम चेंज कर देता हूँ, सेम नाम हो रहा है। सो मैंने प्रोडक्ट्स, क्योंकि मेरे पास में एक प्रोडक्ट नाम की ऑब्जेक्ट आएगा जिसके अंदर एरे काफी सारा डेटा आएगा, तो पहले फेच कर लेते हैं प्रोडक्ट्स को, कस्टमर लिस्ट स्टोर, और उसके अंदर स्टेट के अंदर, उसके अंदर स्टेट, और स्टेट में से फेच प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट का डेटा भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट डेटा इक्वल टू ये कस्टमर लिस्ट स्टोर, अब इसके अंदर स्टेट पास करके हम इसका डेटा निकाल लेते हैं, स्टेट और स्टेट डॉट प्रोडक्ट डेटा। ठीक है, तो ये हमारा डेटा आ गया। अब एक काम और करते हैं, इसमें फेच प्रोडक्ट एक फंक्शन है, तो इसको हम यूज इफेक्ट में कॉल कर लेते हैं, और जैसे ही कॉल करेंगे तो प्रोडक्ट डेटा में स्टोर हो जाएगा। तो फेच प्रोडक्ट का फंक्शन मैंने यहाँ पे इसका नाम रीनेम कर देता हूँ, नाम गलत थोड़ा सा है, तो मैंने फेच प्रोडक्ट का फंक्शन चला दिया और इसके साथ में ब्लैंक डिपेंडेंसी एरे लगा देता हूँ। ठीक है, और मैं इस प्रोडक्ट डेटा को कॉल उठा लेता हूँ और मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करा देता हूँ नीचे डेटा को, ताकि हमें आउटपुट दिख जाए। सो मैंने यहाँ पे एक यूएलएलआई ले लेता हूँ और इसके ऊपर एक मैप फंक्शन लगा दूंगा, या ऑप्शनल चेनिंग कर दी मैंने, और डॉट मैप लगा दिया। इसमें जो भी हमारा डेटा आया तो इस डेटा को एलआई में प्रिंट करा देता हूँ। इसके अंदर मैं टाइटल प्रिंट करा देता हूँ, क्योंकि एक प्रोडक्ट एपीआई है तो हमारे पे टाइटल मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार हम चेक कर लेते हैं, तो हमारा डेटा आ रहा है। डेटा क्यों नहीं प्रिंट हो रहा, लगता है वेरिएबल का नाम गलत किया हमने यहाँ पे। चलिए अब एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं और देखिए हमारा डेटा आ गया प्रॉपरली। तो ये आपको समझ में आ गया होगी कि एपीआई हमें कैसे कॉल करनी है इसके अंदर। अब काम करते हैं इसके डेव टूल पे। हमें डेव टूल एनेबल करना है, तो बस आपको एज ए डेव टूल पास करना है। इसके डेवलपर टूल के अंदर आप इसके लॉग को प्रॉपर्ली चेक कर सकते हैं। करना है, आप डेटा को लोकल स्टोरेज या सेशन स्टोरेज में स्टोर करना चाहते हैं तो यहाँ पे चॉइस है, आप दोनों में स्टोर कर सकते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर परसिस्ट को कॉल कर लेता हूँ। कस्टमर स्टोर मैंने कॉल किया और मैं इसमें इसके जो स्टोरेज है उसका नाम दे देता हूँ। डिफॉल्ट स्टोरेज लोकल स्टोरेज होती है, वैसे आप चेंज कर सकते हो सेशन स्टोरेज में भी। मैंने यहाँ पे एक नेम दे दिया कस्टमर स्टोर। जो भी हम की नाम से स्टोर करेंगे डेटा को, डिफॉल्ट नहीं भी अगर रखोगे तो वो लोकल स्टोरेज पिक करेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें क्रिएट जेसन स्टोरेज नाम का एक फंक्शन है, तो मैं उसको यूज करके मैं स्टोरेज को चेंज कर सकता हूँ। एक ये मिडलवेयर हो, तो हमें इसे जस्ट एंड मिडलवेयर से निकालना पड़ता है। मैंने यहाँ पे इसे एरो फंक्शन बनाया और एरो फंक्शन के अंदर सेशन स्टोरेज डाल दिया। मैंने डिफॉल्ट सेशन स्टोरेज रख दिया अभी। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ मेरा डेटा कहाँ जा रहा है। तो मैंने जस्ट इसे ऐड कर दिया, थोड़ा सा डेटा और ऐड कर देते हैं। तो मैंने एक और डेटा ऐड कर दिया। अब एक काम करता हूँ, मैं इसमें स्टोरेज में जाके चेक करता हूँ। मैं यहाँ पे स्टोरेज में गया और देखिए सेशन स्टोरेज में ये कस्टमर डेटा नाम से हमारा सारा डेटा यहाँ पे स्टोर हो गया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, लोकल स्टोरेज में स्टोर करते हैं। मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, तो भी देखो हमारा स्टोर रहेगा। मैं रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, क्योंकि अपने परचेज का यूज किया है। मैं यहाँ पे एक डमी डेटा ऐड कर देता हूँ, मैं इसके अंदर यहाँ पे test.gmail.com। ठीक है, और मैं काम करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। देखिए प्रॉपरली काम कर रहा है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि जस्ट एंड कैसे काम कर रहा है। ये एक बेसिक एग्जाम्पल था। देखिए सपोज आपको एक हुक बनाना है और हुक को मल्टीपल कंपोनेंट पे यूज करना है, तो आप अच्छे से यूज कर सकते हो। इवन आप इसके डेटा को स्टोरेज में भी स्टोर कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको ग्लोबल स्टोर ही बनाना है, आप एक मल्टीपल स्टोर भी बना सकते हो और इसके मिडलवेयर को यूज कर सकते हो। छोटे प्रोजेक्ट के लिए तो काफी अच्छा है। कॉन्टेक्स्ट एपीआई के साथ आप जस्टेंट का भी यूज कर सकते हो। आप कंपोनेंट लेवल पे डेटा शेयर कर सकते हो। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।